Good morning, student. So today we will start our next topic, that is on the basis of the basis of classification. हमने स्टार्ट किया हुआ है. इससे पहले हमने इसमें किया है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस बेस पर किया था हमने. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ द सिलोम, बॉडी प्लान, और नाउ वी स्टार्ट विद द सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. तो सेगमेंट क्या है? बॉडी, कई बार आपने देखा होगा, बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट एंड एस्कलमेंथस. लेकिन ये तो वो हैं जिनमें बॉडी कहीं पर भी अनसेगमेंटेड है, लेकिन बॉडी सेगमेंटेड है. फॉर एग्जाम्पल, सेगमेंटेड बॉडी है बट देयर आर टू टाइप्स, नॉन मेटामेरिक एंड द मेटामेरिक. नॉन मेटामेरिक क्या है कि जिसमें जो न्यू सेगमेंट होते हैं वो ऐड होते हैं एंटीरियर एंड से, आगे की एंड. एंटीरियर मीन्स आगे और पोस्टीरियर मीन्स पीछे की तरफ से. और मेटामेरिक जिसमें न्यू सेगमेंट ऐड होते हैं पोस्टीरियर साइड से. तो जिसमें न्यू सेगमेंट आगे से ऐड हो रहे हैं, दीज आर नॉन मेटामेरिक. एग्जाम्पल है टेपवॉर्म, आपने देखा हुआ है. और मेटामेरिक का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, जो आजकल बारिशों में आप अपने घर के आसपास देखते हो उसको. सो दैट इज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी के बेसिस पर हमने एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है. फिर है नोटोकोड. नोटोकोड क्या है? एक ट्यूबुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कोड एंड द एलिमेंट्री कैनाल. तो आपने देखा होगा हर काफ़ी जानवर आप देखते हो जिसमें क्या होती है, नोटोकोड, जिसे हम एक, अगर लोकल लैंग्वेज में बोलें, एक आप इसको बैकबोन की टाइप भी समझ सकते हो. तो बैकबोन प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में बैकबोन नहीं होती है. सो इट डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म. 3 लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर, यह आपने पहले भी पढ़ा है. दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म. तो मीजोडर्म से नोटोकोड बनती है, जो एक तरह से आपकी बैकबोन की तरह. सो एनिमल्स विच पोजेस नोटोकोड एट सम स्टेजेस इन देयर लाइफ आर कॉर्डेटा. तो जिन एनिमल्स के पास नोटोकोड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्डेटा ग्रुप. और लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो नोटोकोड है केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होती है, वैसे उनके लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तब नोटोकोड प्रेजेंट है. उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेटा. उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेटा. कॉर्डेटा ग्रुप में है लेकिन थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट नहीं है, केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो दीज आर नॉन कॉर्डेटा. नाउ द थर्ड पॉइंट आर द नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की किस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है. एक तो तरीका है कि फर्टिलाइजेशन आकर आउटसाइड द बॉडी, यानी कि पानी के अंदर होगी, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, की स्पर्म और एग या मेल और फीमेल की जो गैमीट्स हैं वो कहाँ पर जाकर कंबाइन हो रहे हैं? पानी में, किसी भी मीडियम में हो रहे हैं, तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. बट व्हेन द फर्टिलाइजेशन आकर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वो क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें सारे मैमल्स आ गए, एप्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आ जाते हैं. सो नेक्स्ट है कि व्हेन द एग्स वेदर दे आर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज. ये चीज़ आपको याद करना है कि एग्स जो है चाहे वो फर्टिलाइज है और चाहे वो अनफर्टिलाइज है, दे आर लेड एंड दिस फिनोमा इज कॉल्ड ओविपेरी. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग क्या करते हैं? अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रिलीज करते हैं. एग तो है लेकिन अनफर्टिलाइज. और बर्ड्स फर्टिलाइज एग को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, बर्ड्स. सो बट व्हेन द डेवलपमेंट आकर इनसाइड द मदर बॉडी बट नॉट डिपेंड ऑन मदर बॉडी आर कॉल्ड ओवोविविपेरी. डेवलपमेंट मदर की बॉडी में हो तो रही है लेकिन वो मदर की बॉडी पर डिपेंड नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ओवोविविपेरी. व्हेन द ले एग्स कंटेन फुली डेवलप्ड यंग वंस. जब एग रिलीज हो रहा है तो उसके अंदर एक फुली डेवलप्ड यंग वन है. तो एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स की, जैसे ही एग दिए उनसे थोड़े टाइम बाद न्यू यंग वन डेवलप हो जाता है. But when the young ones are born after complete development inside the mother, मदर की बॉडी में ही सारा कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, then it is called विविपैरी. तो जितने भी मैमल्स हैं वो सब क्या होते हैं? विविपैरी. कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ही बेबी क्या होता है? बाहर आता है. ह्यूमन बीइंग भी इन्हीं रेंजेस में आते हैं. तो ये हो गया कि एनिमल्स का
डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट, कि किस तरह की फर्टिलाइजेशन हुई और डेवलपमेंट किस तरह की हुई इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। तो इसके बेसिस पर भी एनिमल्स को क्या किया गया, डिवाइड किया। इसी में हमारा एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, दैट इज सीलोम। लुक एट द डायग्राम। सीलोम, सीलोम क्या है, देखो ये आपने लेयर्स देखी थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्हाइट प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द सीलोम। सो दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ये गट वॉल है, is very important for the classification. So body cavity which is lined by the mesoderm, जहाँ पर mesoderm आ जाता है, then it is called coelom. उन animals को हम क्या कहेंगे, coelom. And animals जो ये coelom को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, coelomate. उन animals को क्या कहते हैं, coelomate. एग्जाम्पल आ जाएगा आपका annelids, mollusk, arthropoda, echinodermata, hemichordata, chordata. All are coelomates. ये सब क्या होते हैं, coelomates. But in this diagram you can see that the body cavity is scattered. यहाँ पर जो mesoderm present है, ये देख रहे हो, वो scattered pouches की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ये एक ये एक ये। तो scattered pouches की फॉर्म में प्रेजेंट होती है between the ectoderm and the endoderm. एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो mesoderm है वो pouches की फॉर्म में प्रेजेंट है। Such a body cavity is called pseudocoelomate. इसे हम क्या कहते हैं, pseudocoelomate. एग्जाम्पल आ जाता है आपका एस्केलमेंथिस, ठीक है। एंड लास्ट वन, वेयर द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। आप देख रहे हो बॉडी कैविटी क्या है, एब्सेंट है। देखो सेंटर में वाइट था, लेकिन बीच यहाँ पर भी वाइट था, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, these are called acoelomate. इन्हें हम क्या कहते हैं, acoelomate. and the example is platyhelminthes. so डायग्राम के बेस पर भी आपको डिफरेंस आ जाता है कि डायग्रामेटिकली सेक्शनल व्यू बनाओ इन तीनों का, और जस्ट आपको सिंपल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि सीलोम क्या है और acoelomate किसे कहेंगे, pseudocoelomate कहेंगे, और acoelomate किसे कहेंगे. So this diagram you should draw in your notebook also. So that is all about in this today lecture कि हमने किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर लिया है. So next time we start with the classification of the animals. So I give you assignment. You have to complete that assignment in your register. Have a nice day.